हेलो एवरीवन। अभी हम गॉस सेडल पे बेस्ड एक दूसरी प्रॉब्लम देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। एक बार रिकॉल करते हैं उसी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बाकी का डाटा हम सेम रखते हैं। वाई बस जो हमें मैट्रिक्स दिया था वो भी हमारा सेम है जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। तो ये क्वेश्चन को एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक, अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हमारे किए गए हैं। मॉडिफिकेशन इस प्रकार से है कि हमने अब बस नंबर 2 को लेट बस नंबर 2 बी अ पीवी बस नाउ। ठीक, विद V2 इज इक्वल टू 1.04 पर यूनिट। लास्ट टाइम क्या था कि सारी बसेस जो थी वो लोड बसेस थी एक्सेप्ट स्लैक बस। और इस बार क्या किया है, एक तो स्लैक बस है आपकी बस नंबर 1, वो तो पिछले में भी थी, पिछले केस में भी। इस बार क्या किया है, बस नंबर 2 को हमने पीवी बस एज्यूम किया है। अब पीवी बस एज्यूम किया है, इसका मतलब अब उसकी रियल पावर जो है वो तो मेंशन है, पी जो है वो मेंशन्ड है। क्यू को हम प्रीवियसली जो लिया था उसको नहीं कंसिडर करेंगे और हम वी को कंसिडर करेंगे। V2 इज इक्वल टू 1.04, क्योंकि पीवी बस में क्या मेंशन रहता है, क्या स्पेसिफाई रहता है, पी और वी स्पेसिफाइड रहता है। तो पी हमने ऑलरेडी स्पेसिफाइड था, वही कंसिडर कर लिया। क्यू को हमने डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि नया केस है। और वी की वैल्यू अब हमने सेट कर दी, V2 इज इक्वल टू 1.04। तो अब अननोन क्या क्या हो गए हमारे, डेल्टा हो गए और क्यू हो गए। नाउ once again assuming a flat voltage start, find Q2, delta 2, V3, V4 at the end of first GS iteration। ठीक है, यहाँ दो केसेस आपको और बोले हैं। क्या बोले हैं, अब हमने कहा था जब भी आप पीवी बस की बात करते हैं तो आपको स्पेसिफाइड होता है रियल पावर एंड स्पेसिफाइड होता है बस वोल्टेज, लेकिन साथ में एक और चीज दी हुई होती है, वो होती है रिएक्टिव पावर की लिमिट। ठीक, तो उसकी रेंज आपको दी होती है, मिनिमम रेंज एंड मैक्सिमम रेंज। तो यहाँ क्वेश्चन में ये भी स्पेसिफाई किया गया, दो केसेस बोले हैं। फर्स्ट केस में कहा है कि इफ Q2 लाइज बिटवीन 0.2 टू 1 पर यूनिट, और सेकंड केस में बोला है Q2 0.25 टू 1। तो ये दो केसेस जो है वो हमने कंसिडर किए हैं, केसेस है ये। उन दोनों केसेस के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो डाटा हमें बोला गया Q2 डेल्टा 2 एंड V3 V4, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने अगेन वो डाटा को वापस लिख लिया है यहाँ पे, और वाई बस जो हमें प्रीवियसली गिवन थी वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। चूंकि पीवी बस है, इसका मतलब हमें यहाँ पे Q फाइंड आउट करना होगा, तो वो हम डिराइव कर चुके हैं फॉर्मूला रिलेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, Q2 का जो रिलेशन है उसमें हम क्या, जो S का कॉम्प्लेक्स पावर का जो रिलेशन है हमारा, उसमें हम जो इमेजिनरी पार्ट होगा इक्वेशन का, वो क्या कहलाएगा, हमारा रिएक्टिव पावर कहलाएगा। तो हमने बोल दिया जो S का कॉम्प्लेक्स पावर का इमेजिनरी पार्ट जो है, नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट, वो हमारा क्या है, Q2 है। तो यहाँ से Q21 हमने इवेल्युएट किया, उसमें हमने क्या किया, बाकी की वैल्यूज को हमने क्या किया, जो हमें नहीं पता है वो हमने इनिशियलाइज की। इनिशियलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, जो वोल्टेज होता है उसको हम लेते हैं 1 पर यूनिट। जो अगर एंगल इनिशियलाइज करना है तो हम एंगल 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और अगर गिवन है तो उसको एज इट इज रख लेते हैं। तो यहाँ स्लैक बस का तो हमें गिवन है, Y21 हमको गिवन है, V2 नॉट हमें गिवन है अभी इस बारी, तो हमें गिवन है क्योंकि हमें जनरेटर बस बताया है। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट भी है। ठीक है, Y22, ये सारी वैल्यूज हमको जो जो मेंशन है हम वो कर लेते हैं, और जो इनिशियलाइज की हुई है एज इट इज रखते हैं। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा Q21 हमें कितना मिला, Q21 हमें मिला 0.2079। 0.2079 जो है हमारा, वो क्या है, 0.2079 है, वो क्या इस रेंज में लाई कर रहा है, यस इस रेंज में लाई कर रहा है। अगर ये इस रेंज में लाई नहीं करता तो हम क्या बोलते हैं कि अब ये जो जनरेटर बस है वो जनरेटर बस नहीं है, वो एज ए लोड बस ट्रीट होगी। हम फ्लो चार्ट के समय ये चीज समझ चुके हैं। अभी चूंकि ये रेंज में लाई कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि यस ओके विद इन लिमिट है, तो हम आगे कैलकुलेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे डेल्टा टू इवेल्युएट करने के लिए भी रिलेशन है। हम एंगल ऑफ क्या होता है, डेल्टा टू क्या होता था, एंगल ऑफ V2। ठीक है, तो V2 किस तरह से हम इवेल्युएट कर रहे थे, उसका रिलेशन है हमारे पास में एंगल ऑफ 1/, अगर एंगल ऑफ नहीं लिखा होता तो ये हमारा V2 का इवेल्युएशन था। ठीक है, और उसमें से हम एंगल निकाल लेते तो वो हमारा क्या आ जाता, डेल्टा। अभी हमने एंगल ऑफ लिखा है और सारा जो एक्सप्रेशन लिखा है किसके लिए लिखा है, V2 के लिए। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Y22 हमारे पास में कितना है, 3.66 माइनस J11
P2 Q2 का हमने जो इवेल्युएट की हुई वैल्यू है ना वो रखेंगे। अब पिछली बार हमने क्या रखी थी, यहाँ पे जो मेंशन की हुई वैल्यू थी वो रखी थी, लेकिन अब चूंकि हमने क्या बना दिया है, इसको जनरेटर बस बोला गया है, इसको जनरेटर बस बोला है, इसलिए इसकी ये वैल्यू हमने डिस्कार्ड कर दी। ये अननोन है, ये अननोन है, इसलिए हमने यहाँ इवेल्युएट किया। यहाँ इवेल्युएटेड जो वैल्यू रहेगी Q21, अब यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट होगी, P2 जो एज इट इज यहाँ पे दिया है वो सब्स्टिट्यूट किया। देन V2 का कॉन्जुगेट, तो V2 हमें क्या गिवन है, V2 हमें गिवन है 1.04, उसका कॉन्जुगेट लिया। देन V1 क्या है वो भी हमें मेंशन है, स्लैक बस है इसलिए उसका हमें पता है। और यहाँ पर हमने ले लिया Y21 क्या गिवन है, Y21 है ये जो वैल्यूज दी हुई है हमने वो रखते गए हैं। यहाँ पर क्या है 2 यहाँ पर ले लिया है, तो इसलिए Y22 यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, 2 की टर्म यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ से हमने एक कॉम्प्लेक्स टर्म निकाली, उसका एंगल निकाल लिया और उसको हमने रेडियन में भी कन्वर्ट कर लिया। तो जो आपको रिक्वायरमेंट है रेडियन में पूछा है तो रेडियन में, नहीं तो डिग्रीज में पूछा हो तो डिग्रीज में। नेक्स्ट हम V21 निकालेंगे। ये तो V2 0 था जो गिवन था, हम क्या बोले थे, ये इनिशियल वैल्यू है इसलिए ये 0 हमने कर दिया। अब V21 इवेल्युएट करना है, तो V21 क्या होगा, V21 होगा 1.04 जो गिवन है वो मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ Δ1 प्लस जे साइन Δ2। तो कॉस ऑफ Δ1 क्या होगा, Δ1 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम V21 इवेल्युएट करेंगे। V21 कैसे करेंगे, जो आपका गिवन था V2 नॉट जो है मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ Δ2, जो Δ2 आपने फाइंड आउट किया। अब अपडेटेड हमको V2 को भी तो अपडेट करना होगा ना, तो हम V2 को अपडेट करने के लिए कर रहे हैं दिस मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ दिस Δ2। अब इसको जो वैल्यू, जब आप कॉस और साइन में जब आप एंगल लेते हैं ना वो हमेशा डिग्री में लेते हैं, तो इसलिए ये वाली वैल्यू रखिएगा आप, कॉस ऑफ दिस प्लस जे साइन दिस 1.846, तो आपको मिलेगा 0.994 प्लस जे 0.0322। इससे आपका मिल गया क्या, V2 डैश मिल गया। अब हम क्या इवेल्युएट करेंगे, हम इवेल्युएट करेंगे V3 डैश नहीं, सॉरी 1 डैश से बना रही हूँ, 1 है क्योंकि फर्स्ट इटरेशन की बात सारी चल रही है ना, इसलिए 1 लगा हुआ है। नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे, V22 V32 इस तरह से करेंगे। हालांकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट इटरेशन के लिए बोला गया है, यदि आपको पूछा जाता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए तो आप ये वैल्यूज को यूज करेंगे। V31 हमने निकाला तो क्या किया, 1/Y33 रखा इस बार, क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या करा था, जब हम सेकंड के लिए निकालते हैं, अभी तो हमको गिवन है सेकंड, यदि हम सेकंड के लिए निकालते हैं तो Y22 रखते हैं, फोर्थ के लिए निकालते हैं Y44 रखते हैं, अभी थर्ड के लिए निकाल रहे हैं तो Y33 रखेंगे। सारी 3 की टर्म्स रहेंगी, अंदर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं रहेगा एडमिटेंस का, और 3 से रिलेटेड या 3 से कनेक्टेड जितनी भी ब्रांचेस हैं उनको आप कंसिडर करेंगे, जितनी बसेस हैं उनको आप कंसिडर करेंगे। तो Y31 इंटू V1 माइनस Y32 इंटू V21 माइनस Y34, 4 के साथ में कोई 1 का कैलकुलेशन अभी नहीं हुआ है, V3 के बाद में आता है 4 का कैलकुलेशन, इसलिए उसकी हमने इनिशियल जो अज्यूम की थी वैल्यू हमने वो रखेंगे, तो इसलिए V4 0 रखा हमने, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू सारी रख देंगे, और जो V2 की जो रहेगी अब अपडेटेड वैल्यू आएगी, यहाँ पे V2 की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, अब अपडेटेड रहेगी, इनिशियल वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस तरह से आपने क्या निकाला, V31 निकाला। नेक्स्ट आते हैं V41। जब हम V41 इवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास में V21 अवेलेबल है, V31 अवेलेबल है, उसको रखते हैं। V1 ऑलरेडी स्लैक बस है तो उसको रखेंगे बस। बाकी कौन सी वैल्यू, बाकी जो भी नहीं होती है हमारे पास में, अगर 5 बस होता तो हम V4 निकाल रहे हैं तो V5 नॉट रखते हैं, मतलब जैसे हमने यहाँ पे 3 निकालते समय V4 नॉट रखा था। अदरवाइज जितनी वैल्यूज हमको आती जाती है मिलती जाती है वो सारी अपडेटेड वैल्यूज हम इसमें रखते रहे। तो यहाँ से आपको V4 मिलेगा, V4 फॉर फर्स्ट इटरेशन, यहाँ Y44 की वैल्यू जो हमें गिवन है वो रख दी हमने, और बाकी की वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करी तो हमें क्या मिला, V41 मिला, जो कितना आया 0.99.85 माइनस J 0.0031। तो ये आपको क्या मिला, V41 मिल गया, ठीक। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना था कि आपने जो कंसिडर किया था इस समय फर्स्ट केस आपने लिया था, राइट, कि यदि Q2 की वैल्यू जो है वो 0.2 से 1 के बीच में लाई करती है, आपके जनरेटर की रेंज दी है, जनरेटर बस की या पीवी बस की रेंज आपको दी गई है, तो आपने क्या किया था, Q2 इवेल्युएट किया था, ये आया था, ठीक, ये आया था, तो आपने देखा, इसको मैच किया, क्या ये मैच कर रही है, रेंज में आ रही है, तो यस रेंज में आ रही है, इसलिए हमने ये सारा कैलकुलेशन किया। मान लीजिए फॉर सेकेंड केस यदि Q2 की वैल्यू 0.25 से लेके 1 के बीच में लाई करती तो ये होता कि हमारी जो वैल्यू निकली है अब वो इस रेंज में लाई नहीं करती है, और वो इस रेंज में लाई नहीं करती है क्योंकि वो कम है, इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन मिनिमम वैल्यू है,
इसका मतलब वैल्यू कम है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो बस रहेगी जनरेटर नंबर 2 की, जो हम बोल रहे थे जनरेटर बस है, अब ये जनरेटर बस नहीं रहेगी और वो क्या बन जाएगी, वो पीक्यू बस बन जाएगी। तो इसीलिए अब V2 जो रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा 1.04 पे। जैसे पीक्यू बस बना तो यह 1.4 पे फिक्स नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। इसका मतलब अब ये V2 की जो वैल्यू रहेगी फर्स्ट इटरेशन के एंड में वो इवेल्युएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसे हम इवेल्युएट करने के लिए V2 फॉर इनिशियल वैल्यू, हम अब चूंकि ये जनरेटर लोड बस बन गया तो हमें V2 जो रहेगा वो अज्यूम करना पड़ेगा। और हम अज्यूम करते हैं कभी वोल्टेज, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, हम अज्यूम करते हैं 1 पर यूनिट। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो अब चूंकि Q2 की जो रेंज है, लिमिट जो है वो वायलेट हो रही है हमारी, तो इसलिए हमारी बस क्या बन गई है, PQ बस। और जैसे वो PQ बस बन जाती है क्या होता है, हम वोल्टेज जो रहता है वो अब फिक्स नहीं रहेगा, हमारा वोल्टेज जो रहेगा वो चेंज होगा। पहले वो इवेल्युएट होगा कुछ इनिशियलाइजेशन करके, कुछ अजम्पशन करके, और अजम्पशन हमारा क्या रहता है कि वोल्टेज जो रहेगा वो 1 पर यूनिट रहेगा। तो हमने इनिशियल अजम्पशन यही किया कि V2 जो हमारा इनिशियली रहेगा, V2 नॉट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा 0 रहेगा। वो अजम्पशन करते हुए हम प्रोसीड करेंगे और वैल्यूज को अपडेट करेंगे। तो हमारी V2 1 की वैल्यू अब आ जाएगी 1/Y22। तो हमारे क्या हो जाएगा, P2 माइनस JQ2 V2 नॉट, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट माइनस Y21 V1 माइनस ये आपका जो रिलेशन चला रहा था, क्योंकि 2 फाइंड आउट करे, 2 1 फाइंड आउट करे तो सारे 2 के रिलेशन यहाँ पे रहेंगे। ठीक, 2 की टर्म्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करें, V2 नॉट कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो V2 नॉट कॉन्जुगेट हमारा क्या रहेगा, जो हमने अजम्पशन किया था उसका कॉन्जुगेट। हमने अजम्पशन किया था 1 एंगल 0 डिग्री, तो 1 एंगल माइनस 0 डिग्री, मतलब 1 माइनस J0 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, Y21 की वैल्यू हमें गिवन है, V1 हमारे स्लैक बस है इसलिए वो गिवन है, V3 V4 को हमने इनिशियलाइज करके यूनिटी ले लिया। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी है ये आपकी काय की लिखी हुई है, Y23 एंड Y24 की। तो इस तरह से हमारा V21 नया निकल के आया, वो ये रहेगा। अब इस V21 की वैल्यू को लेते हुए हम आगे सॉल्व करते हैं, V31 निकालते हैं। जैसा हमारा प्रोसीजर है वैसे 3 की टर्म्स यहाँ पे रहेंगी, क्योंकि V31 निकाल रहे हैं। अंदर जो रहेगा Y33 नहीं रहेगा, P3 माइनस JQ3, V3 का इनिशियल वैल्यू का कॉन्जुगेट। इनिशियल वैल्यू इसकी हमने क्या सेट की, जो भी इनिशियल वैल्यू आपको सेट करनी है वो क्या रहती है, 1 प्लस JQ रहती है, और उसका कॉन्जुगेट बोला इसलिए 1 माइनस J0। ठीक है, तो 1 एंगल 0 डिग्री होती है या 1 प्लस J0 डिग्री रहती है। ठीक है, तो यहाँ आपने कर दिया Y31 V1, Y32 V2 1। अब V2 की जो वैल्यू रहेगी वो कौन सी रहेगी, इनिशियल वैल्यू नहीं रहेगी, जो हमारी को वैल्यू यहाँ पर मिली है, कैलकुलेट की हमने यहाँ, वो रहेगी। ठीक है, और V34 की अभी हमने निकाली नहीं, V4 की वैल्यू हमने नहीं निकाली, अभी V31 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। Y की सारी वैल्यूज हमें एडमिटेंस मैट्रिक्स में गिवन ही है, तो यहाँ से हमको V31 निकल के आया 1.0347 माइनस J0.089 पर यूनिट। सिमिलरली V41 भी हम ऑब्टेन कर लेंगे फॉर न्यू केस, मतलब जो PQ बस अब कंसिडर हुई है, तो हमारा V41 भी जो है वो चेंज हो जाएगा 1/Y44 P4 माइनस JQ4, P4 का इनिशियल वैल्यू का कॉन्जुगेट माइनस सारी 4 वाली टर्म्स यहाँ पे आ जाएगी, Y41 Y42 Y43 V1 V2 V3। अब V2 और V1 की वैल्यू तो स्लैक बस इसलिए फिक्स है, V2 और V3 की कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, जो हमने यहाँ इवेल्युएट की थी, जो यहाँ पे कंप्यूट की हमने वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से हमारा V41 निकल के आ जाएगा। ठीक, ये केस इसलिए डिस्कस किया कि यदि आपको क्वेश्चन में इस तरह की क्योंकि रेंज दी हुई है कि जो आपने इवेल्युएट करा, अगर उसको पीवी बस है हमारी और क्योंकि रेंज दी हुई है और क्यू इवेल्युएट किया आपने, तो क्यू इवेल्युएट किया और बाय चांस वो रेंज के बाहर जाता है, तो आपको वो बता, क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वो लोड बस है, लेकिन आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा ये लिखेंगे हम लाइन में कि चूंकि ये रेंज के बाहर जा रही है हमारी क्योंकि जो वैल्यू है वो, इसीलिए अब ये बस जो रहेगी वो PQ बस बन चुकी है, और उसके लिए हम वापस कैलकुलेट करेंगे और इनिशियल वैल्यू V2 की सेट करेंगे, या जो भी आपका बन रही है बस नंबर जो भी है, वो नंबर का बस का वोल्टेज जो रहेगा वो यूनिटी इनिशियलाइज करके और उसका वोल्टेज जो है इनिशियलाइज करके और कैलकुलेट करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आपका प्रोसीजर रहता है, क्योंकि यदि रेंज बाहर जाती है तो आपको कैसे करना है।